अकेले कश्मीर के हैं। उनको रास्ता किसने दिया? अजरबैजान ने नहीं दिया, तुर्कमेनिस्तान ने भी नहीं दिया, अफगानिस्तान ने भी नहीं दिया, पाकिस्तान ने भी नहीं दिया। वो पाकिस्तान के रास्ते भी भारत आ सकते थे, और ये सभी इस्लामिक कंट्री के हैं और इस्लामिस्ट विद्यार्थी ही हैं वहां पर, मतलब मुस्लिम विद्यार्थी हैं, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं आने दिया। आने का रास्ता किसने मुहैया कराया? आर्मेनिया ने। आर्मेनिया कौन है? आर्मेनिया एक ऐसा देश है जो 98% जिसकी आबादी क्रिश्चियन आबादी है। ये जो आप छात्रों को देख रहे हैं, ये आर्मेनिया में पहुंचे हैं ये सारे छात्र। आर्मेनिया का जो बॉर्डर इलाका है, वहां से ये ईरान का जो बॉर्डर इलाका है जो आर्मेनिया से लग रहा है, वहां से ये आर्मेनिया आ रहे हैं और आर्मेनिया के रास्ते अब ये भारत आएंगे। आर्मेनिया और भारत के बीच का जो संबंध है, ये बहुत पुराना संबंध है, 1972 से संबंध है आर्मेनिया और भारत के बीच में। लेकिन हाल के दिनों में अगर आप देखेंगे 2020 के बाद भारत और आर्मेनिया के संबंध बहुत बेहतर हुए हैं। भारत और आर्मेनिया के बीच बहुत ही व्यापारिक संबंध है। भारत आर्मेनिया को हथियार निर्यात करता है। आर्मेनिया के लिए भारत एक हथियार निर्यातक देश भी है और अन्य व्यापारिक संबंध भी है आर्मेनिया और भारत के बीच में। एक कंट्री जो पूरी तरह से क्रिश्चियन कंट्री है, वो भारत के विद्यार्थियों को ईरान से बाहर निकालने में मदद करता है। और वो इसलिए मदद करता है क्योंकि भारत सरकार पूरी पैनी नजर रखती है अपनी आबादी पर और कैसे उनको कैसे बाहर निकाला जाए युद्ध के क्षेत्रों से, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भारत सरकार की आप चाहे अन्य मुद्दों पर आलोचना करें, लेकिन इन सारे मुद्दों पर जो भारत सरकार की संवेदनशीलता रही है, खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी की, उसकी आपको तारीफ करनी ही पड़ेगी और लोहा मानना ही पड़ेगा। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय 3 टेलीफोन नंबर अभी जारी किए हैं। जिन छात्रों के जिनके परिवार वाले ईरान में फंसे हुए हैं, वो ये नंबर, इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपने स्क्रीन पर भी वो नंबर अभी फ्लैश कर रहा हूं, अभी आप देखेंगे वो नंबर है, जो वो तीनों नंबर, ये देखिए, +989010144557। लंबे सबको मैं फिर दोहरा रहा हूं, 989010144557। दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर भी मैं आपको फ्लैश कर रहा हूं, उसे भी याद रखिए, ये है 989128109115। ये दूसरा नंबर है 989128109115। तीसरा नंबर भी मैं अभी आपको फ्लैश करके बता रहा हूं, 989128109109। तीसरा नंबर है, फिर मैं आपको लिखवा रहा हूं, आप अगर चाहें तो लिख सकते हैं, हमारे स्क्रीन पर भी है, आप देख सकते हैं। 98, वो उस नंबर को फिर दोबारा दिखा दीजिए, 989128109109। अब आप जरा सा इस नंबर को रिपीट करते रहिए। जिनके परिजन ईरान में फंसे हुए हैं, वो इस नंबर पे, अगर आप हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, तो अगर आपके परिजन ईरान में फंसे हुए हैं, तो इस नंबर पे आप भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को सीधे संपर्क कर सकते हैं और आप अपने परिजन की जानकारी दे सकते हैं कि हमारा परिजन ईरान में किस शहर में है, तेहरान में फंसा है या अन्य शहर में फंसा हुआ है। ज्यादातर जो भारतीय हैं वो तेहरान या ईरान का जो कैपिटल है तेहरान में है या उसके आसपास के किसी शहर में है। ईरान बहुत छोटा राष्ट्र नहीं है, बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत बड़ा राज्य है। तो अगर ईरान के किसी हिस्से में आपके परिजन फंसे हों, तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और खासतौर से इन 3 नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। भारत सरकार ने अपना कॉन्सुलेट भी वहां पर एक्टिव किया हुआ है ईरान में और बड़ी मुस्तैदी से अपने नागरिकों को निकालने के लिए काम कर रहा है। अब महत्वपूर्ण क्या है, G7 की बैठक हो रही है। G7 की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे हुए हैं कनाडा, और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने डिनर के बाद
जो मीटिंग थी, मीटिंग के बाद जो डिनर हुआ, उसके बाद उन्होंने यात्रा कट शॉर्ट कर दिया और वापस अमेरिका लौट आए। अमेरिका लौटने में क्या कितना वक्त जाएगा, कनाडा और अमेरिका नेबरिंग स्टेट है, तो वो फौरन अमेरिका वापस लौट आए और उसी दौरान उन्होंने एक बयान दिया, नो सीज फायर, टोटल सरेंडर। इसका मतलब है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान और इजराइल के बीच में वार में कोई सीज फायर हो। सीज फायर की कोई गुंजाइश नहीं है, सीधा टोटल सरेंडर चाहता है ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन अब भारत में देखिए क्या हो रहा है। भारत में लोग मुस्लिम हिंदू किस पर उतर आए हैं, मुस्लिम गैर मुस्लिम की लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर, उसी जम्मू कश्मीर में इजराइल के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, और आज तो दिल्ली की सड़कों पर इजराइल के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। आपको बहुत संयमित होकर के काम करना पड़ेगा। भारत के नागरिकों से भारत को अपील करनी चाहिए, खासतौर से सरकार को अपील करनी चाहिए कि आप हिंदू हो मुसलमान हो, आप इजराइल और ईरान के मामले में टांग मत अड़ाइए, क्योंकि दोनों देशों के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं और आज के नहीं बहुत पुराने रिश्ते हैं। फिर आप इसे मुस्लिम गैर मुस्लिम के नजरिए से देखना बंद कीजिए। यहां पे एक गैंग है जो सड़क पर उतर गया है और उसमें मोटी बड़ी बड़ी बिंदी वाली गैंग वाली पहुंच गई है वहां पर। मुजफ्फर अली की पत्नी वहां पर पहुंच चुकी है, वो काम करना शुरू कर चुकी है अपना, मतलब ये लोग अपने काम पे लग गए हैं। ये जो लिफ्ट लिबरल गैंग है वो गैंग उतर गया है सड़क पर और काम करना शुरू कर दिया है। मुस्लिम गैर मुस्लिम में पूरी दुनिया को बांटने के लिए तैयार बैठा हुआ है। भारत के रिश्ते इजराइल से भी अच्छे हैं और भारत के रिश्ते ईरान से भी अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन रिश्ते हैं। अभी तेल भारत खरीद रहा है ईरान से बहुत सारे बहुत मजबूत व्यापारिक रिश्ते हैं, और आज से नहीं